नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्पित माध्य विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एज्यूम मीन मेथड। तो ये जो है इसमें पहले आपको दिया गया है कि दैनिक जैवता यानी जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, और साथ में क्या दे रखा है इसकी बारंबारता। इसकी सहायता से हमें क्या करना है कि कल्पित माध्य विधि की सहायता से आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कल्पित माध्य विधि के अंदर जो हमारे पास इसका सूत्र होता है वो क्या होता है कि माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ये क्या होता है कल्पित माध्य विधि की सहायता से जो माध्य या एक्स बार जिसको बोलते हैं वो ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखो एफ है, डी है और ये जो ए है ये क्या कहलाता है एज्यूम वैल्यू यानी मध्य मान। एज्यूम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने जो माना है, एज्यूम का मतलब क्या होता है मानना। इसमें से हम क्या करेंगे मान मानेंगे तो वो क्या है मध्य मान होना चाहिए। तो मध्य मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि आपको जो ये अंतराल दे रखे हैं उस अंतराल की सहायता से पहले एक नया कॉलम बनाएंगे। वो बनाना किसका एक्स का। तो ये एक नया कॉलम बनाएंगे पहले। ठीक है, अब ये कॉलम क्या होगा इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। 10 और 20 कितने होते हैं 30, 30 में 2 का भाग दें कितना आएगा 15। तो ये आएगा 15। ये इसके मध्य मान ले सकते हो। इनका बीच का कितना होगा 25, इनका मध्य मान कितना होगा 35, इनका मध्य मान कितना होगा 45 और इनका मध्य मान कितना होगा 55, इनका मध्य मान होगा 65 और इनका मध्य मान कितना होगा 75। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू यानी जो मध्य मान है वो निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास डी का होना डिस्क्रिमिनेंट यानी जो डी है वो डी बराबर होगा हमारे पास। अभी जो डी है वो डी बराबर होता है डी बराबर होगा एक्स माइनस का ए। तो इसका एक नया कॉलम बना लो क्योंकि एफ और डी को हमें गुणा भी करना है। तो डी बराबर क्या लिखोगे आप यहाँ से डी बराबर होता है सर एक्स माइनस का ए। एक्स ये रहा ए। अब ए क्या करना है कि आपको ये जो मध्य मान आए हैं उसमें से पहले कोई भी एक मान ले लो, एज्यूम करना है। तो एज्यूम कैसे करोगे कि ये जो आप इसमें बीच का लेना, आप हालांकि कोई भी ले सकते हो लेकिन क्या करते हैं बीच का लेते हैं लगभग। तो यहाँ से देखो ये 45 है, इसके ऊपर भी 3 संख्या नीचे भी 3 संख्या, तो इसका मतलब ये बीच का ये हो गया लगभग। तो ये आप इसको बीच का मान बोल सकते हो यानी 45। तो हमारे पास यहाँ से ए है, ए की वैल्यू हम मान रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं कितना 45। ठीक है, अभी जो ए है वो हम क्या करेंगे एक्स में से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा डी। तो डी बराबर क्या होगा एक्स माइनस ए। तो अब यहाँ एक्स कितना है 15 माइनस का 45। ठीक है, फिर 25 माइनस का 45। ये घटाने पे जो भी वैल्यू आ रही है वो आप रखते जाओ। 15 में से 45 घटाना है कितना आएगा माइनस का ये 0, 3 माइनस का 30 और ये कितना आएगा माइनस का 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 20 और यहाँ 35 में से 45 घटाना है कितना आएगा माइनस का 10 और यहाँ क्या करना है 45 में से 45 को घटाना है कितना आएगा 0। फिर यहाँ 55 में से कितना घटाना है 45, ए की वैल्यू 45 तो कितना आएगा 10। फिर यहाँ 65 में से क्या करना है 45 को घटाना है कितना आएगा 20 और यहाँ 75 में से 45 को घटाना कितना आएगा 30। अब एक बात ये आपको ये एक नया कॉलम बना। ठीक है, अब ध्यान रखना देखो ये जो 45 सामने 0 आता है, फिर जो नीचे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है और सेम ही ऊपर क्या होती है नेगेटिव होती है। ये एकदम फिक्स है कि जो नीचे पॉजिटिव की आएगी वही ऊपर क्या आएगी नेगेटिव की आएगी। ठीक है, अब हमारा जो सूत्र है उसमें क्या था एफ डी यानी एफ और डी की गुणा करनी है। डी का कॉलम है ये रहा एफ का, तो एफ और डी का कॉलम एक नया और बनाओ यानी दोनों गुणा करेंगे। ये रहा एफ ये रहा डी। तो 3 को 30 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 90। इस 20 को 2 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 40। इस 10 को 1 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 10। इस 4 को 0 से करूँगा 0। इस 10 को 30 से करेंगे कितना आएगा 30। इस 20 को 2 से करेंगे कितना आएगा 40। इस 30 को 5 से करेंगे कितना आएगा 150 यानी 150। ठीक है, अब इन सब को देखो ये है सिग्मा एफ डी यानी ये जो एफ डी का जो कॉलम बना है इसको जोड़ दो। तो जोड़ने पे क्या आएगा सिग्मा एफ डी। अब जोड़ने पे कितना हो देखो ये 150 और 40 190 और कितना हो गया 220। तो इनको जोड़ने पे हमारे पास कितना है मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 220 और ये आ रहा है 90 40 130 और 10 140। तो ये माइनस का 140। तो इनको जोड़ने पे कितना है 80। कितना आएगा जोड़ने पर है 80। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा एफ डी की एक वैल्यू आ गई वो क्या है 80। ठीक है, और हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ भी चाहिए यानी इसको भी जोड़ लो। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो एक नया कॉलम था वो क्या था एफ का, तो इनको जोड़ेंगे कितने का 3 2 5 6 4 10 10 और 3 13 13 तो 15 और 5 20। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू है। अब क्या करेंगे इसमें माध्य में रखेंगे कि माध्य का जो सूत्र है वो क्या है ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने 45
तो 45 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, तो ये आएगा 80 और डिवाइड बाई यानी सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20। तो एक्स बार की वैल्यू क्या जाएगी 45 प्लस इसमें 20 में 80 का भाग दें कितना आएगा 4, तो 45 और 4 क्या होगा 49। तो आपके पास जो माध्य होगा या एक्स बार की जो वैल्यू क्या होगी 49, यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद।